एनसीईआरटी रिमझिम कविता म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। इस कविता के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखना है। उत्तर, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सोचकर लिखेंगे। कौन था? सुहानी याद है ना? उसका क्या नाम था? सोच के लिखिएगा। प्रश्न, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम लिखो। उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। प्रश्न, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चुईया को समझाती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती है, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारणवश वह चुईया को नहीं मारेगी। प्रश्न, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। उसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। प्रश्न, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या सोचते हो? उत्तर, मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता मैं कमरे में नहीं जाती हूँ। प्रश्न, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना है तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? उत्तर, अगर मुझे उसे डराना होगा तो मैं झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाती या ताली बजाऊंगी जिससे कमरे से बाहर चली जाए। प्रश्न, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करना है। सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना। सूझा, तुम इस प्रश्न का उत्तर सूझा? धीरे से। रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। सचमुच, तुम सचमुच गाना जानते हो? बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। प्रश्न, चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखना है, चित्र बनाना है। उत्तर, चाकू, कील, सुई, पेच। प्रश्न, चोटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना। उत्तर, चुटकी बजाना, नमक डालना, सुई के मध्य से कपड़े सिलना, करछी चढ़ाना, पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना। प्रश्न, सूझा मुझको सूझा एक बहाना कविता में कही गई बात इस बातचीत में किस तरह कहेंगे? उत्तर, मुझे एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखा है। खड़ी गाय थी चौराहे पे, घुस गया शेर जंगल में। उत्तर, गाय थी खड़ी चौराहे पे, जंगल में शेर घुस गया। गाय चौराहे पे खड़ी थी, शेर जंगल पे घुस गया। इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा।